हेलो, कैसे हैं आप सब। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिनिया का, मतलब बताया जाता है कि जिनिया का बर्थ इंपीरियल सिटी के फैमिली में हुआ था। उसके पास ब्लड स्पिरिट था, उसकी कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल ज़्यादा नहीं थे क्योंकि उसकी फैमिली उसे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने का परमिशन नहीं देती थी। उसकी जगह उन्होंने उसे चार चीज़ सिखाई। गो खेलना, मतलब बाकी पूरी तरह से ठीक है, बस कल्टीवेशन मत करो। उसके फादर भी सुयू कंट्री के इंपीरियल क्लैन के लीडर थे। वो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर थे। पहले वो बड़े क्लैंस के लगभग सभी वेल्दी लोगों से मिल चुकी थी। उसे उन लोगों से घिन आने लगी थी। जितने लोग उसे उससे कोट करते थे उतने ही उसे ज़्यादा और घिन आती जाती थी। जब दुआन जीनिया ने पहली बार लिन फेंग को देखा और उसके फटे हुए कपड़ों को नोटिस किया, तब भी वो उसके पास पसंद नहीं कर रहे थे। वो आखिरकार मैग्निफिसेंट कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन कम से कम क्लीन कपड़े तो पहनने ही चाहिए थे, उसने ऐसा सोचा था। उसके बाद उसने नोटिस किया कि लिन फेंग दूसरा चालक है। उस पर वो कोई इंडिफरेंट डिफरेंट था, ठीक है। वो बस सेटिस्फाइड लग रहा था, लेकिन साथ ही वो कोल्ड और इंडिफरेंट भी था। और भले ही लिन फेंग हटे हुए कपड़े पहने हुए था, फिर भी वो इस नोबल मैन के बीच प्राउड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को उनमें से कई गुना ज़्यादा सुपीरियर समझता। ऑफ कोर्स प्रिंसेस का फर्स्ट इंप्रेशन लिन फेंग को लेकर बहुत ही अच्छा था, बाकी लोगों जैसा नहीं था। लेकिन दुआन जीनिया ये पहले नहीं समझ पा रही थी। उसका भाई डुआन वुया, जो खुद भी प्राउड प्राउड था, उसने लिन फेंग से उसे इंट्रोड्यूस को किया और फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेटस वाला इंसान बनेगा, डेफिनेटली लिन फेंग, ठीक है। जो बात डुआन जिन समझ नहीं पा रही थी वो ये थी कि लिन फेंग उसे भी कम समझ उसे भी कम समझ पा रही थी लिन फेंग को। वो कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ दुआन वुए की तरफ देखकर कहती है, यूर हाइनेस, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। दुआन युवा कह पूछो। तुम्हें जरूर पूछने की जरूरत नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा। लिन फेंग, टेंशन मत लो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वक्त इस वक्त तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक हाई स्टेटस की है, हाई सोशल स्टेटस। लिन फेंग धीरे से हैरानी से कहता है, मतलब देखो भाई, राइटर पता नहीं क्या बोल रहा है। एक बार डुआन जिन ये बोल रहा है, एक बार ये बोल रहा है, तो कंटिन्यू करेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हाई स्टेटस। इंपीरियल सिटी में बहुत लोग तुम्हें मानना चाहते हैं। तुम्हारे पास जुआन की लेयर की एक फ्रेंड हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर सोशल स्टेटस की ज़रूरत है। उन लोगों की नज़र में सोशल स्टेटस का हाई होना बहुत ही ज़्यादा होता है। वो तुम्हें हार्म नहीं कर पाएंगे। लिन फैंग की आइस में एक शार्प टर्न आता है। अगर सेकंड प्रिंस लिन फैंग को हाई सोशल स्टेटस देता तो मतलब होता कि वो प्रिंस का आदमी है, और जो लोग उसको हार्म करना चाहते हैं वो लोग मतलब थोड़ा सा कॉशियस रहता, ठीक है। बिल्कुल सही। डुआन युआ ने सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताया से। बहुत बहुत थैंक्स योर हाइनेस, लिन फैंग ने हल्का स्माइल करते हुए कहा। डुआन युआ उसकी प्रोटेक्शन करना चाहता था तो वो मना क्यों करता। कम से कम मतलब कम से कम अब तक दुआन वुया ने लिन फेंग को कभी हार्म नहीं किया था। वो हमेशा उसकी हेल्प कर रहा था और गुडविल में था लिन फेंग के। जब दुआन वुया ने लिन फेंग को स्माइल करते हुए देखा तो वह समझ गया कि उसकी हेल्प एक्सेप्ट हो चुकी है। लिन फेंग एक चीज़ और थी जिसके बारे में कंसल्ट कर रहा था। योर हाइनेस, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, लिन फेंग ने पोलाइटली पूछा। डुआन वुया ने कंसल्ट वर्ड यूज़ किया था, लेकिन लिन फेंग खुद को प्राउड दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रिसेंटली इंपीरियल सिटी में हमें पता चला है कि यू कंट्री डुआन रेन कंट्री और बहुत सारे लोगों ने मिलकर एकेडमी डिसाइड किया है। वो अपने बेस्ट स्टूडेंट को वहाँ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए लाना चाहते हैं। मतलब एक टूर्नामेंट होगा, ठीक है। ये सेलेस्टियल एकेडमी की एक ट्रेडिशन है। स्पेशली मिलिट्री स्टूडेंट्स के लिए उन्हें बैटलफील्ड पर एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा होली कोटियाड ऑफ जेयू भी अपने स्टूडेंट्स भेजने वाला है। सेलेस्टियल एकेडमी पर प्रेशर डाला जा सकता है। लिन फेंग, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पॉइंट्स अचीव करोगे। डुआन वुया ने धीरे से बोल रहा था, लेकिन लिन फेंग की आंखों में रियलाइजेशन चमक उठे। मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। दुआन वुया एक स्ट्रिक्ट इंसान था। अगर लिन फेंग ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट के साथ लौटता तो वो उसका हाई सोशल स्टेटस रेपुटेशन के साथ वर्ष का वेट बढ़ जाता। वो इंश्योर कर सकता था कि उसके रेपुटेशन को कोई डैमेज न पहुंचे। और होली कोटियाड ऑफ जेयू भी वहाँ जा रहा था। इसका मतलब था कि दोनों बड़ी एकेडमीज के बीच एक ऑलमोस्ट कंपटीशन होने ही वाला था। लिन फेंग जैसे सिर्फ विक्टोरियस हीरो जो मैसेज ऊपर से प्राउडली देख सकते थे, वही मेरी सिस्टर से शादी करने लायक हैं। डुआन वुया ने स्माइल करते हुए कहा। मैं उसकी वर्ड में डीप मीनिंग छुपी हुई थी। मैं डुआन रेन सिटी जाऊंगा, लिन फेंग ने कहा। चाहे डुआन वुया उसे नहीं कहता, फिर भी वो बैटलफील्ड पर जरूर जाता। बैटलफील्ड एक्सपीरियंस की जरूरत लिन फेंग को बहुत ज़्यादा थी। लोग उसे ट्रैश समझ रहे थे, वरना वहाँ हनुमान और पूजून भी बैटल पर थे। लिन फेंग सोच रहा था कि उनकी सिचुएशन कैसी है वो देख लेगा। लियू फी भी अपने फादर से मिलने के लिए वापस गई थी कुछ समय के लिए। रीजन चाहे जो भी हो, लिन फेंग डुआन सेवन सिटी जरूर जाना चाहता था। अच्छा, डुआन वुया ने स्ट्रांगली नॉट करते हुए कहा। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, लिन फेंग, अगर तुम ग्रेट मिलिट्री
मतलब पॉइंट्स अचीव कर गए तो मैं तुम्हें ऑफिसर का ग्रेड दूंगा, साथ ही ये जोंगजू सिटी का शील्ड मतलब फीफ भी तुम्हें दिया जाएगा और तुम होम टाउन में अपने एक हीरो बन जाओगे, ठीक है। योंगजू सिटी के फी एक सिटी इंडियन फिल्म कम्प्लीटली स्टंट हो गया था, मतलब वही यार एक सिटी तुम्हारी हो ऐसा था, ठीक है। योंगजू सिटी भले ही योंगजू सिटी एक छोटा सा सिटी था, लेकिन जुयो कंट्री का एक स्मॉल टेरिटरी भी बहुत वास्ट माना जा सकता था। लिन फेंग एक्साइटेड हो गया था और इम्पेशेंट भी था। अगर वो ऑफिसर बन गया तो योंगजू सिटी को कंट्रोल के साथ लौटा सकता था और मतलब वापस लौटता, और नाल अंटलेन और लिन क्लैन के एक्शन देखने लायक होते। अगर लिन फेंग के एक फॉर्मर मेंबर जिसे क्लैन से एक्सपेल कर दिया था वो यंगजू सिटी का मतलब 5 बनकर आ गया, मतलब कुछ जनरल उन्हें समझ लो तो बहुत बड़ा मजाक होता पूरी हिस्ट्री के लिए। बहुत बहुत थैंक्स यूर हाइनेस, लिन फेंग ने फिर कहा। हाई मतलब यूर हाइनेस, अगर आप कुछ और नहीं कहना चाहते तो मैं लीव करना चाहूँगा। ऑलराइट, तुम जा सकते हो, दुआन या ने कहा। लिन फेंग हल्का सा साउंड किया और उसने दुआन जिन को तरफ हल्का सा नोट किया, फिर नेचुरली टीली मूव करते हुए चला गया। दुआन वुया और दुआन जिनियो उसकी पीठ देख रहे थे, वो धीरे धीरे गायब हो गया। दुआन वुया ने दुआन जिन की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें लिन फेंग कैसा लगा? सिन ने, तुम्हें लिन फेंग कैसा लगा? वो इंटेलिजेंट था और क्या। ये सुनकर दुआन वुया मुस्कुरा दिया। मेरी छोटी बहन कब से टॉपिक चेंज करने लगी, तुम समझ नहीं रही हो मेरा क्वेश्चन क्या था। दुआन जिनियो ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो स्ट्रॉन्ग है और नेचुरली है, वो डेफिनेटली दूसरों से अलग है, सो कॉल्ड नोबल्स परिवार से बहुत एक्सट्रीमली हॉट ब्लडेड भी है। दुआन वुया उसके आंसर से स्टंट हो गया था। दुआन मतलब उसने कहा, ठीक है। दुआन जिन ने हैरान हो गया था, फिर उसने कहा, यह पहली बार है जब मैंने अपनी लिटिल सिस्टर के मुंह से किसी की तारीफ सुनी है, लेकिन तुम सही हो, उसमें से एक ग्रेट टैलेंट बनने की पोटेंशियल है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी सूट करोगे ब्रदर, मुझे टीस मत करो, दुआन जिनिया ने कहा। फिर उसने ऐड किया, ब्रदर अगर उसमें सिर्फ यही क्वालिटीज होती तो आप कभी उसका साथ नहीं देते। मुझे पता है कि तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, दुआन वुया ने बिना हेजिटेशन के कहा। वो मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स जो मेरी सिस्टर से शादी करेगा वो सोशल स्टेटस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। भले ही लिन फैंग का बर्थ स्टेटस तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। एट बर्थ दुआन जिनियन ये सरप्राइज होकर पूछा। उसे मुझे लगा कि उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, उसका है, बस किसी को पता नहीं है। दुआन वुया ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि लव सिक फॉरेस्ट का फाउंडर कौन था? क्यों? दुआन जिनियन ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मतलब मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि लिन फेंग उसका बेटा है जिसने उसे बनाया था, जुयो कंट्री की लेजेंडरी वुमेन का बेटा। लवसिक फॉरेस्ट सिर्फ वो लोग वहां जा सकते थे जिनके पास हाई सोशल स्टेटस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता था, लेकिन कौन सोच सकता था कि लवसिक फॉरेस्ट की क्रिएटर खुद एक वुमेन थी और साथ तक वो लिन फेंग की मॉम भी थी, है ना। अब देखते हैं क्या होगा। और साथ ही यार देखो ऊपर में थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है इंपीरियल सिटी के एक मेंशन के अंदर जोर से चीखें गूंज रही थी, एटमॉस्फेयर में चीखें फैल रही थी। उसी वक्त रूम के बीच से एक आदमी खड़ा था। वो सामने खड़ी भीड़ को देखकर चिल्लाया, तुम सब निकम्मे लोग। भीड़ में जो लोग उन्हें इंसल्ट करते सुना था तो उनके चेहरे पर अगले एक्सप्रेशन आ गए। तो एक कोल्ड शार्प की एटमॉस्फेयर में भर गए और रोबस्ट आदमी की तरफ बढ़ गए। ब्लेड और रॉबस्ट आदमी ने जोर से चिल्लाया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और ब्लेड एनर्जी रिलीज की। हवा में इल्यूजनरी ब्लेड अपीयर हो गए। बूम! जो इंसान उससे सबसे करीब था वो सीधे उड़ गया और ब्लड की मिस्ट में फैल गया। वो ब्लेड बिल्कुल रूथलेस थी। बाकी लोग तुरंत अटैक फॉर्मेशन में आ गए, उस रोबस्ट आदमी की तरफ दौड़ पड़े। सबके एक्सप्रेशन कोल्ड और रूथलेस था। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड निकाली और सीधे उस आदमी की तरफ थ्रस्ट कर दिया हाथ में। बूम! ब्लेड की वो बस्ट आदमी एक माउंटेन की तरफ सीधे और स्टेबल खड़ा रहा। एटमॉस्फेयर में हेवी की फैली हुई थी। सबसे फ्रैटनिंग बात यह थी कि ऊपर से एक इल्यूजनरी ब्लेड स्लैश कर रहे थे। वो कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर से ब्लेड एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि ये आदमी अटैक करने के लिए रेडी था। मतलब किसी भी वक्त उसके पूरी बॉडी वो आदमी अगर रास्ते में आता तो मर जाता, कोई भी अगर उसके सामने आता तो। उसके बाद तुरंत पूरे भीड़ के पीछे से एक तरफ हट गई, उड़ गए पीछे। वो सब आदमी पर चार्ज करने लगे। कोई रोज फ्लोर पर पड़े हुए थे, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कंटिन्यूसली ब्लड बह रहा था शुरू से लेकर एंड तक। वो आदमी हर जगह बस एक ही जगह खड़ा था। ऑलराइट, बेड के पीछे से क्लाउड वॉइस सुनी। सब लोग मुड़कर देखने लगे और नोटिस किया कि वो कोई आ गया था। वो लिन फेंग था और वो स्माइल कर रहा था। लिन फेंग ने अपनी नहीं सोचा था कि बादा उसके एब्सेंस में इन लोगों को इतनी ब्रूटली से ट्रेन करेगा। यानी जो यहाँ है, ठीक है, जो तरह क्या बोलते हैं उसको, ये बादा था। लिन फेंग अपने हॉल में है, ठीक है। उसके मेथड्स विशेष थे। फर्स्ट स्टेप बहुत थी। ये लोग बादा उसे हद से ज़्यादा नफरत करते थे, लेकिन नेचुरली ये इसलिए था क्योंकि वो उस दिन उन्हें सफ़र करवा रहा था। वो उसे
हेट कैसे ना करते हैं, मतलब वही यार उनका ट्रेनिंग कर रहा था। तुम भी होगा, जब तुम्हारे टीचर भी तुम्हारी पारते होंगे तो बाद में लिन फेंग आते देखा और उसकी आंखों में श्रिंक हो गई। जब वो लिन फेंग को घूर कर देखने लगा, फिर बोला तुम 6th लिंक लेयर तक ब्रेक थ्रू कर चुके हो, मैंने रिसेंटली 6th लिंक लेयर में ब्रेक थ्रू किया है, अब मैं भी तुम्हारे सेम लेवल पर हूँ। लिन फेंग से लाकर कहा। यून हाई सेक्टर डिसाइपल कंप्लीटली शॉक्ड हो गए थे। सरप्राइजिंगली बादा और लिन फेंग दोनों का कल्टीवेशन लेवल सेम था। कितना टेरिफाइंग था। उन्हें यून हाई सेक्ट के पुराने दिन याद आ गए जब लिन फेंग ने 2nd लिंक लेयर में ब्रेक थ्रू किया था। 1 साल भी नहीं हुआ था और उसने 6th लिंक लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसकी कल्टीवेशन मॉन्स्ट्रस थी। ऑर्डिनरी टैलेंट वाले लोगों को तो लिन की लेयर के नेक्स्ट लेयर तक पहुंचने में सालों लग जाते, लेकिन लिन फेंग की टैलेंट मॉन्स्टर्स थे। लेकिन बादाओ की स्ट्रेंथ भी अनप्रेडिक्टेबल थी और मिस्टीरियस था। ऐसा लग रहा था जैसे बादाओ 7th लिंक क्लियर के कल्टिवेटर्स को इजीली किल कर सकता था। कल्टिवेशन लेवल पर लोगों को लग रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ बादाओ से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। बादाओ कंटिन्यूसली लिन फेंग को घूर रहा था और सडनली एक सांप भी उसके बॉडी से निकलने लगी और लिन फेंग की तरफ मूव कर गई। लिन फेंग स्माइल करते हुए बोला, बादा मतलब स्माइल करने लगा, ठीक है तुम मेरे अगेंस्ट ट्राई करना चाहते हो। बादा बोला, हाँ मैं सच हिलाती हूँ। बादा टेक्निकल ब्लेड से वो बंदा 6th लिंक किलर के पीक पर था। 7th लिंक किलर किसी भी कल्टिवेटर को डिफीट कर सकता था। बहुत सारे लोगों ने मतलब देख लिया था, ठीक है फाइट चल रही थी तो ऑलरेडी हम एक एक्सचेंज कर सकते हैं। लिन फेंग ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। यून हाई सेक्टर डिसाइपल कंप्लीट स्टन हो गए थे। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट भर गया था। ऐसी बैटल कौन नहीं देखना चाहता। यून हाई सेक्टर जीनियस और नया पेट्राक लिन फेंग वर्सेस मोबादा। ब्लेड वाकई एक टेरिफाइंग वेपन थी, ठीक है। बादा ने ब्लेड्स उठाया, टूली अटैक किया, ब्लेड एनर्जी रिलीज हुई, हवा में फैल गई। कितना टेरिफाइंग, बहुत ही टेरिफाइंग अटैक हुआ। भीड़ के लोगों के हार्ट्स जोर जोर से धड़कने लगे। ऐसा लग रहा था लिन बादा के अगेंस्ट विन नहीं कर सकता। बादा लिन फेंग बादा के अगेंस्ट विन नहीं कर सकता था, ठीक है। जुआन की लेयर मतलब हाँ 6th लिंक की लेयर इजिली एक ब्लेड स्ट्राइक से इनफ होती है किसी को किल करने के लिए। भले ही सबको पता था कि लिन फेंग का नेचुरल टैलेंट मास्टर से, लेकिन वो बादाओ के अटैक से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा ऐसा लग रहा था। उसी वक्त लिन फेंग की बॉडी से इंस्टेंटली पावर बर्स्ट हुई, कंप्लीट करने लगी बादाओ की एनर्जी से। लिन फेंग इंटेंसली बादाओ को घूर रहा था। उसकी बॉडी से फाइटल एनर्जी निकल रही थी। हुरिकन जैसी हवा लिन फेंग की तरफ मूव कर रही थी। वो वहाँ एक इनविंसिबल और मूविंग रॉक की तरह खड़ा हुआ था। कितना पावरफुल है। बादाओ की ब्लेड लिन फेंग की तरफ आई। बादाओ जितना ही पावरफुल था उसका अटैक भी, ठीक है। उसी वक्त बादाओ मूव करने लगा, फ्लैश की तरह मूव हुई, फ्लोर को कट कर दिया उसके अटैक ने। दोनों की फाइट हुई और मैं डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ, बादाओ ने कहा। जैसे उसने वर्ड्स बोले उसकी फोर्स इंस्टेंटली वेपोराइज हो गई, मतलब डिस्पर्स हो गई। लिन फेंग की स्वॉर्ड एनर्जी भी वेनिश हो गई, सारी एनर्जी डिसअपीयर हो गई। बादाओ अब तुम्हारी ब्लेड बहुत ही फास्ट हो चुकी है, फोर्स मास्टरी में ब्रेक थ्रू होने का वेट करो। लिन फेंग ने स्माइल करते हुए कहा। दोनों इस बैटल को सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो बस एक दूसरे को मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस गैदर कर रहे थे। जब बादाओ और लिन फेंग की बात सुनी, बादाओ ने वो थोड़ा स्टन हो गया। उसने उसे घूर कर देखा और पूछा, तुम ऑलरेडी नेक्स्ट फोर्स मास्टरी में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। कुछ टाइम पहले लिन फेंग ने कामली जवाब दिया। बादाओ कंप्लीटली डम हो गया था और लिन फेंग ऑलरेडी एनर्जी अटैक्स यूज कर सकता था। कितना टेरिफाइंग यंग मैन था। अच्छा हुआ लिन फेंग कभी प्रिजनर अरीना को चैलेंज नहीं किया था, वरना वहाँ एक अनडिफीटेड रिकॉर्ड बन जाता। बादाओ में तुम्हें यहाँ प्रिपेयर रहने के लिए बोलने आया था। हम कभी भी वॉर करने के लिए जा सकते हैं, लिन फेंग ने कहा। फिर उसने यून हाई सेक्टर डिसाइपल्स की तरफ देखा और बोला, तुम सब लोग हमेशा बादाओ की बात सुननी चाहिए और हार्ड रनिंग करनी चाहिए, जो तो बैटल पर सर्वाइव कर पाओगे तुम लोग, वरना तुम लोग मारे जाओगे। ये कहकर लिन फेंग तुरंत मुड़ा और फुल स्पीड से वहां से निकल गया। इस समय सेलेस्टियल एकेडमी में बहुत चहल पहल थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। लोग आपस में बात कर रहे थे, एक्साइटेड डिस्कशन चल रहा था। हमें कभी नहीं सोचा था कि इंपीरियल सिटी डुआन रेन सिटी में आर्मी भेजेगी। क्या मू यू कंट्री का अटैक इतना पावरफुल है कि उन्हें आर्मी भेजनी पड़े। सब लोग यही बातें कर रहे थे। एक बंदे ने गहरी सांस ली। वो अकेडमी के एक मिलिट्री स्टूडेंट था। वो हमेशा लियू कांगलान को रिस्पेक्ट करता था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन लियू कांगलान भी रजिस्ट नहीं कर पाएगा। शायद सिचुएशन वैसी थी जैसा, वरना वो लोग कभी ऐसा नहीं करते। सिटी भेजा जाएगा, साथ ही रियल आर्मी भी को भी भेजा जाएगा। दूसरे इंसान ने जवाब दिया कि ऐसा वैसा होगा, ठीक है। दोनों जल्दी ही चलते चलते बात कर रहे थे। ये दोनों स्टूडेंट्स भी उन कई स्टूडेंट की तरह ग्रुप में डिस्कस करने जा रहे थे। उसी वक्त एकेडमी के बाहर से सिल्वर आर्मर पहने हुए एक सोल्जर घोड़ों पर वहां आया। मेजेस्टिक और पावरफुल लग रहे थे। उसके सामने सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट भी खड़े थे। वो हॉर्सेस पर बैठे हुए थे और उस फ्यूरियस बीस्ट पर राइड कर रहे थे। सब डिपार्चर का वेट कर रहे थे। तभी डिस्टेंस में हॉर्स गॉलोपिंग की आवाज सुनाई दी। एक व्हाइट सिलहट फुल स्पीड में अपीयर हुई है, व्हाइट क्लोथ पहने हुए। ये वेन आउजी था। आउजू मतलब वेन आउजू। जब क्राउड ने उसका चेहरा देखा जो किसी वुमेन की तरह लग रहा था तो सब स्टन हो गए। वेन आउजी भी उनके साथ जा रहा था। स्लो व्हाइट हॉर्स ने जोर से शिफ्ट किया और धीरे हो गया। वेन आउजू ने स्माइल करते हुए कहा। तुरंत उसके बाद वो मिलिट्री स्टूडेंट्स के बीच पहुंच गया और धीरे धीरे साइड हटकर उसके लिए सब लोग रास्ता छोड़ने लगे।
उसके पास खड़ा आर्मी ट्रूप्स का लीडर वेन आउजी को कोल्ड और डिटैच्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वेन आउजी, तुम ऐसी जगह पर क्यों जाना चाहते हो? लू लुओ यू, अगर तुम जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकता? वेन आउजी ने कहा। उसकी ब्यूटीफुल आइज इंचेंटिंग लग रही थी। लुओ यू ने ठंडी आवाज में कहा। वेन आउजी की तरफ दोबारा नहीं देखा उसने सिल्वर आर्मर्ड ट्रूप्स के ऑफिसर की तरफ मुड़कर कहा, हमारे लीव करने का वक्त आ गया है, चलते हैं। ऑलराइट, ऑफिसर ने इन डिफरेंट टोन में कहा। डिपार्चर के लिए प्रिपेयर हो जाओ सभी लोग। लेकिन उसी मोमेंट दोबारा एक गैलोपिंग की आवाज हवा में गूंज उठी। आदमी के अंदर से आर्म्ड हॉर्सेस से एक ग्रुप बाहर आया। सब से आगे एक यंग मैन था। वो मेजेस्टिक और पावरफुल लग रहा था। वो अनबिलीवेबल स्पीड से गैलोप कर रहा था। उसकी हॉर्स सरप्राइजिंगली एक ड्रैगन कोल्ड हॉर्स था कोल्ड हॉर्स था जो एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी का माना जाता था। तो उस यंग मैन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर एक एक इंसान था। उनमें से एक लड़की थी जिसने फेस पर वेल पहना हुआ था। वो होली और सेलेस्टियल बींग की तरह लग रहे थे। दूसरी साइड पर एक ब्यूटीफुल वुमेन थी। वो हीरोइक और वल्गरस लग रहे थे। जब दोनों ने ड्रैगन फोर्स पर बैठे यंग मैन ने देखा उन्हें तो वो शॉक्ड हो गया। वो लिन फेंग था। आजकल सेलेस्टियल एकेडमी में ऐसे लोग बहुत कम थे जो उसका नाम नहीं जानते थे। उसी वक्त वहाँ अपीयर होना अमेजिंग था। लिन फेंग फिर डुआन राज सिटी जा रहा था। वो पर्सनली बैटलफील्ड जाना चाहता था और दोनों बेटूस भी साथ जा रही थी। तुम आ गए, वेन आउजी ने स्माइल करते हुए कहा। लिन फेंग ने सर हिला दिया। ऑब्वियसली सर मतलब डिपार्चर पर मतलब जाने के लिए रेडी है। उसी वक्त वो नोबल मिलिट्री मैन लुओ यू लिन फेंग को देख कर धीरे से बोला। लिन फेंग ने लुओ यू की तरफ देखा जैसे वो सोच रहा हो कि ये कौन है। वो उसे नहीं जानता था। क्या प्रॉब्लम है? लिन फेंग ने पूछा। उसने कहा कुछ नहीं। फिर उसने कंटिन्यू किया, तुम्हें हीरो को सिर्फ तुमने लक्ष्य हरा दिया है। मुझे उम्मीद है कि बैटलफील्ड पर तुम इतने ही लकी रहोगे, क्योंकि ऐसी जगह पर मरना बहुत ज्यादा होता है। ये कहकर लुओ यू मुड़ गया। उसने लिन फेंग को दोबारा नहीं देखा। लकी, लिन फेंग स्टन रह गया। उसने हीरो को लक्ष्य नहीं हराया था। लिन फेंग हंसा और जोर से बोला, तुम्हारे लिए भी सेम बात है। अगर तुम जिंदा वापस आया तो बहुत शर्म की बात होगी, नहीं आया तो शर्म की बात होगी। जब लुओ यू ने लिन फेंग की बात सुनी उसने अपना हौसला रोक दिया। उसने कोल्ड बॉडी से लिन फेंग मतलब उसकी बॉडी से कोल्ड एनर्जी निकली जो लिन फेंग की तरफ मुड़कर चले गई। साथ ही वो मुड़कर फुल स्पीड में लिन फेंग की तरफ दौड़ पड़ा। उसने एक मंच मारा जो हवा को चीरते हुए टेरिफाइंग साउंड करते हुए साउंड क्रिएट कर गया। लिन फेंग ने हॉर्स पर किया। उसके माउथ के कॉर्नर पर ब्लड आ गया। ग्राउंड पर गिर गया। ठीक है, हवा में उड़कर लिन फेंग। फिर उसने ड्रैगन कोल्ड हॉर्स को किक किया जो तुरंत ग्राउंड पर गिर गया। कंटिन्यूसली नेट करने लगा। लिन फेंग उससे डिसमाउंट हो गया था। ठीक है, यानी क्या कर रहा है सब। जब से लिन फेंग ने बात सुनी थी कि मतलब बात की थी और अटैक एंड हुआ तो उसके बीच सिर्फ एक शॉर्ट मूवमेंट हुआ था। लुओ यू का अटैक स्टॉर्म की तरह आया और परफेक्ट था। लुओ यू ने कोल्ड ऑफ करते हुए लिन फेंग को देखा। क्या तुम्हें लगता है कि ह्यूमन जैसा मैं तुम्हें मेरे सामने इम्पल्सिव एक्ट नहीं करने दूंगा? क्राउड स्टन हो चुकी थी उसके अटैक देकर। भले ही लिन फेंग मॉन्स्टर्स लेवल टैलेंट था लेकिन ह्यूमन को डिफीट कर चुका था। फिर भी वो लुओ यू और उसके बीच का डिफरेंट बहुत जाइंट था। वो सेलेस्टियल एकेडमी का 7th रैंक स्टूडेंट था ह्यूमन और पर बिल्कुल डिफरेंट। वो कम से कम बहुत ही पावरफुल था यह बंदा। उसी वक्त क्राउड ने देखा कि लिन फेंग के माउथ के कॉर्नर पर ब्लड के साथ सीधे खड़ा था। वो परफेक्टली स्ट्रेट खड़ा हुआ था और उसके बॉडी के आसपास एक ग्लो उभर रहा था। उसके हैंड में एक स्वॉर्ड अपीयर हुई जो सिल्वरी व्हाइट लाइट से ग्लो कर रहे थे। वो एक्सट्रीमली शार्प लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लिविंग थिंग की तरह मूव कर सकती हो, सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी को। लिन फेंग की बॉडी से टेरिफाइंग बैटल एनर्जी निकलने लगे। एटमॉस्फेयर में इंस्टेंटली टेरिफाइंग हॉरर से आ गया और उस बैटल एनर्जी के अंदर स्वॉर्ड भी थी। हाँ, क्राउड स्टंट रह गए। सबके एक्सप्रेशन अजीब से। सब लिन फेंग को देखने लगे। सब लुओ ने लिन फेंग को देखकर साउंड किया। वो सरप्राइज हुआ था। उसने सिर्फ इतना देखा था कि लिन फेंग धीरे धीरे चल रहा था लेकिन पल भर में बैटल एनर्जी और स्वॉर्ड की हवा को पियर्स करते हुए फुल स्पीड में उसकी तरफ शूट कर गए। उसी मोमेंट हवा में एक लाउड साउंड गूंजी थी। वो एक हॉर्स उस एनर्जी को फील करके टेरिफाइड हो गया। वो तुरंत ग्राउंड पर गिर गया और क्राउल करने लगा। वो यू की बॉडी ग्राउंड पर थ्रो हो गई। ओ यू कावर्डली एनिमल, लुओ यू ने कामली कहा, मतलब कोल्डली शॉट किया। उसने तुरंत मैडमैन की तरह अटैक किया और हॉर्स को जोर से हाइट किया और उसका हार्ट ट्विच हुआ। फिर वो बिल्कुल मूव नहीं हुआ, मतलब मर गया था। ठीक है, हॉर्स मर चुका था। उसके बाद लुओ यू ने अपना हेड उठाया और लिन फेंग की तरफ देखने लगा। कुछ बोले बिना लिन फेंग उसकी तरफ चलने लगा। जब वो उसके सामने पहुंच गया तो उसने अपनी हेड के ऊपर उठाया। बैटल एनर्जी, स्वॉर्ड एनर्जी और डेडली एनर्जी गायब मतलब से भर चुकी थी। ठीक है, कंबाइन थी।
क्राउड का हार्ट वायलेंटली शेक कर रहा था। ऐसा लग रहा था लिन फेंग लियू मू के साथ फाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। लिन फेंग ने अभी तक स्वॉर्ड स्ट्राइक भी नहीं की थी, लेकिन उसकी स्वॉर्ड एनर्जी क्राउड के हार्ट्स को वायलेंटली शेक कर रही थी। डाई, लिन फेंग ने सिर्फ एक वर्ड कहा और अपनी स्वॉर्ड को सीधे लियो मी की तरफ लुओ यू की तरफ स्विंग कर दिया। देखो ऐसा लग रहा था कि वो स्वॉर्ड किसी भी मोमेंट लियो मू के बॉडी को फाड़ सकती थी। लियो का एक्सप्रेशन एकदम टेरिफाइंग कोल्ड की निकलने लगे उसके अंदर से। जब उसने लिन फेंग की स्वॉर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने दोनों हैंड रेस किए। उसके हैंड के अंदर से टेरिफाइंग स्ट्रेंथ निकली। क्रैक के साथ एक डिस्टेंट क्रैकिंग की आवाज हवा में गूंज उठी। ब्राइट व्हाइट लाइट हवा की मतलब लाइट की स्वॉर्ड के नीचे सिल्वर डेडली स्वॉर्ड बिना तो वो यू की तरफ मूव कर रही थी बिना किसी ऑब्स्टिकल के। आखिर लियो यू का फेशियल एक्सप्रेशन आखिर में चेंज हो गया। वो डम्स्टर रह गया था, मतलब चूतिया लग रहा था। उसने हेविली ग्राउंड पर स्टेप किया और दोनों हैंड से क्विकली बैकवर्ड मूव हुआ। उसके स्वॉर्ड फोर्स को उसने टच नहीं किया था। उसके ब्लड लाइन अपीयर हो गई थी उसके गर्दन पे, साथ गर्दन पे ही था, ठीक है। वो टुकड़ों में काट देती अगर उसे डॉस नहीं कर पाता तो। लेकिन लियो मी की ब्रेथ लेने का भी टाइम नहीं मिला था कि लिन फेंग ने फ्लिकर करते हुए दोबारा उसकी तरफ चल गया। वो डेडली स्वॉर्ड फिर से उसकी तरफ रश कर रहे थे। लिन फेंग उसकी स्वॉर्ड, लिन फेंग में दोनों सेम थे, एक्सप्रेशनलेस और कोल्ड, और इसी वजह से डुओ यू का हार्ट में एक्सट्रीमली डर भर गया था। तो इस एपिसोड कहीं तक देखो क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। दो लव स्टिक फॉरेस्ट का फाउंडर है ना, वो सातक वुमेन थी और वही सातक लिन फेंग की मॉम है, ऐसा, ठीक है। और ये सातक सेकंड प्रिंस को पता है, इस वजह से अपनी बहन की शादी उससे कराना चाहता है। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट हुई कि अब से जो बैटल एक्सपीरियंस लेने के लिए जो ये था ना, क्या बोलते हैं यार, जो मिलिट्री स्टूडेंट्स है वो सभी जाएंगे। और उसी दौरान ये बंदा है जो कि 7th रैंक पर माना जाता था टॉप 10 स्टूडेंट्स में से, उसने लिन फेंग को प्रवोक कर दिया, मतलब लिन फेंग को प्रवोक कर दिया। उसका हॉर्स मतलब जमीन पर गिर गया उस बंदे के लिन फेंग की वजह से। उसने अपनी हॉर्स को मार दिया, लिन फेंग ने उस पर अटैक कर दिया और बूम, एपिसोड खत्म हुआ था। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और थोड़ा सा देख लेना यार इधर उधर हुआ हो तो, तब तक के लिए बाय बाय।